हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनी एंड वेलकम टू एम के अकेडमी नंबर 1। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। तो मैं आज आगे लाई हूँ एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 लाई हूँ। तो सबसे पहले एनसीएफ के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। तो एनसीएफ के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इनका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। फ्रेंड्स, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एनसीएफ का आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा क्योंकि वहाँ पे कुछ और दे दिया जाता है वर्ड में। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा और वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए इसी तरह वीडियो डलती रहेगी इस चैनल पे। तो आगे देखते हैं। आगे है इसका जो एनसीएफ जो है, ये कुल मिला के 4 एनसीएफ अब तक आ चुका है। जो पहली बार आया था वो आया था 1975 में, दूसरा बार आया था वो था 1988 में, फिर तीसरी बार जो आया था वो तीसरा एनसीएफ 2000 में आया था, और अभी जो चल रहा है एनसीएफ वो 2005 है। ये चौथा एनसीएफ है जो अभी तक चल रहा है, इस पर अभी तक संशोधन नहीं हुआ है फ्रेंड्स। एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष है वो प्रोफेसर यशपाल हैं, और एनसीएफ 2005 के जो निर्देशक हैं वो है प्रोफेसर कृष्ण कुमार। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। और अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। एनसीएफ की उत्पत्ति तो रविंद्रनाथ टैगोर की निबंध ही, कौन सा निबंध, सभ्यता व प्रगति से हुआ है। तो एनसीएफ की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो सभ्यता व प्रगति से हुआ है। और एनसीएफ 2005 के अनुवादन किस भाषा में हुआ है, तो सभी भाषा में आप कह सकते हैं, यानी तो कुल मिला के 22 भाषाओं में इसका अनुवादन हुआ है। और कहाँ दी गई है, तो संविधान की 8वीं सूची में दी गई है ये। अब यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं। आगे है एनसीएफ के सिद्धांत। कितने सिद्धांत है, तो 5 सिद्धांत है। तो यहाँ पर 5 सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, पहला कौन सा है, तो ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा है रटने की प्रणाली को खत्म, यानी जो हम लोग अभी बच्चे को रटा देते थे, जो हम लोग छोटे थे तो टीचर एक चीज़ को बार बार पढ़ने के लिए बोलते थे और रट के उसे याद करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। रटने की प्रणाली को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। आगे है पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न हो शिक्षा। आगे है कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए, यानी कक्षा में कोई भी सख्त नियम नहीं रहेगा, उसे लचीला बना के उसे रखना चाहिए। और आगे जो 5वां है वो है राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, यानी जो हमारे राष्ट्र के बारे में क्या सही है वो भी बच्चे को जानना जरूरी है, तो इसे पाठचर्या में शामिल किया जाए, तभी तो बच्चे को इसके बारे में पता चलेगा और इसे रक्षा करेगा, यानी राष्ट्र के बारे में उसे जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसे शामिल किया जाए। और आगे देख लेते हैं एनसीएफ 2005 के उद्देश्य। तो कुल कितने उद्देश्य हैं, 2 उद्देश्य हैं। तो 2 उद्देश्य में से पहला उद्देश्य देखते हैं, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, जब उन्हें स्कूली शिक्षा से बाहरी शिक्षा से जोड़ा जाएगा, यानी जब उसे स्कूल में शिक्षा दी जाएगी, उस शिक्षा को कहाँ से जोड़ा जाना चाहिए, तो उसे बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है एनसीएफ 2005 बालकों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देती है। तो फ्रेंड्स कैसे, तो नई सोच, तर्क क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना। तो ये सब क्या है, तो मूल्यांकन पर बल देना चाहिए, किस पे, बालकों के लिए नए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु और प्रमुख सुझाव के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, फिर आगे सुझाव के बारे में पढ़ लेंगे। तो पहले देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। तो महत्वपूर्ण बिंदु में सबसे पहला जाता है कि एनसीएफ का जो सूत्र है वो सूत्र है बिना भार के अधिगम, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। ये दोनों आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा। बिना भार के अधिगम, इसका मतलब होता है बच्चे का बैग भारी नहीं होना चाहिए, बिना भार। यानी अभी जो देखते हैं बच्चे का वजन से ज़्यादा उसके बैगों का वजन होता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले इस पर नियम इसे नहीं मानते हैं, उनका बैग अभी भी भारी रहता है। यहाँ पर बोला जाता है बिना भार के अधिगम, यानी बिना बस्ता भारी हुए उसे अधिगम करना चाहिए, सिखाना चाहिए। दूसरा है शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। जो बच्चे के स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो टीचर केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, यहाँ पे शिक्षा बाल केंद्रित होना चाहिए। विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए, जिससे उनका चौमुखी विकास हो सके, यानी कब उनका विकास होगा चौमुखी, जब उसे रटने की प्रणाली से हटाया जाएगा, उसे समझने के, यानी उसे अपना तर्क लगाने के लिए कहा जाएगा।
एनसीईआरटी 2005 के अनुसार भाषा में बच्चे की मातृभाषा होगी, यानी जो बच्चे के स्कूल में जो सिखाया जाएगा भाषा, वो उसका पहले जो मातृभाषा होगी उससे बच्चे के बारे में बच्चे से पूछा जाना चाहिए और उसे क्लास में उसे मान्यता देना चाहिए। एनसीईआरटी 2005 का निर्माण कहाँ से हुआ है? तो एनसीईआरटी ने किया था। आगे देखते हैं। आगे शिक्षण सूत्र ज्ञान ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए, यानी जो शिक्षण है जो बच्चे को पढ़ाया जाएगा वो पहले जो ज्ञात, यानी जो उसे पहले से आता है पहले उसे पढ़ाया जाएगा, फिर उसी से जोड़ के वो अज्ञात की ओर जाएगा, यानी जो उसे आता है वहाँ से शुरू करके और जो उसे नहीं आता है वो सिखाना चाहिए। उसी तरह मूर्त से अमूर्त, यानी जो चीज़ उसे दिख रहा है वहाँ से उसे समझाया जाएगा और जो नहीं दिख रहा है उस तरफ उसे समझाते हुए ले जाना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे, ज्ञात से अज्ञात यानी आसानी से कठिन की ओर, और मूर्त से अमूर्त यानी जो चीज़ दिख रही है उसे से काल्पनिक की ओर, यानी आप समझ गए होंगे। तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर शिक्षा देना चाहिए, यानी बच्चे को तनाव मुक्त होना चाहिए, वहाँ पे कोई बच्चे की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभिभावक को यह संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा न रखना, यानी रखना गलत है। तो फ्रेंड्स कितने पेरेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि मेरा बच्चा 2 साल का है और जितने 6 साल के बच्चे को आता है उतना आना चाहिए इस बच्चे को भी, तो यह गलत बात है। बच्चे अपने एज के अकॉर्डिंग सीख जाता है, तो एज से पहले छोटी उम्र में ही सब कुछ यानी सर्वज्ञाता नहीं मानना चाहिए, यानी सब कुछ उसे आकांक्षा नहीं रखना चाहिए कि मेरे बच्चे को सब कुछ आना चाहिए। आगे है बच्चे को क्रिएटिव बनाने के पूरा मौका दे, यानी बच्चे को अपना सोचने समझने के लिए पूरा मौका देना चाहिए। मोटी मोटी किताबें को बेकार माना गया है, पहले ही बता दिया गया था, बिना भार के अधिगम, यानी मोटी मोटी किताबें बैग में भर के नहीं ले जाना है, ये सब बेकार है। अब पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स प्रमुख सुझाव के बारे में। तो बालक को महत्व देना चाहिए, यहाँ पर जितने भी आप पढ़िएगा पॉजिटिव रहेगा, जहाँ पर आपको बालक को महत्व दिया जाएगा वही पॉजिटिव रहेगा, आपका वही आंसर सही होगा, क्योंकि शिक्षा भी है वो शिक्षा भी बालक केंद्रित ही होना चाहिए। तो यहाँ पर बालक को महत्व दिया जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, करके सीखने पर जोर देना चाहिए, यानी बच्चा खुद से जब करके सीख रहा है तो वो सही है। परीक्षा का डर दूर करना चाहिए, यानी परीक्षा में क्या होगा नहीं होगा ये बच्चे में बहुत ही डर लगा रहता है, तो इस डर को दूर करना चाहिए। बच्चे का सांस्कृतिक और मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए। फ्रेंड्स पहले ही यहाँ बोला गया है कि बच्चे को जो मातृभाषा है उसे क्लास में उसे बोलने देना चाहिए। बहुभाषी कक्षा हो, यानी एक कक्षा में अलग अलग तरह के भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं। कक्षा 5, 8 और 11 के लिए बोर्ड एग्जाम नहीं हो, यानी जो पहले होता था, पहले क्लास 5 में भी और 8 में भी और 11th में भी बोर्ड एग्जाम होता था, लेकिन अभी से हटा दिया गया है और अभी केवल 10th एग्जाम में बोर्ड चल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर भी अपना ऐच्छिक बोर्ड एग्जाम ऐच्छिक हो, यहाँ पे ये माना गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे बोर्ड एग्जाम हो जाता है 10th में। और सजा और पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए, यानी बच्चे को पुरस्कार, जैसे कि पास हो जाता है तो बोला जाता है कि चलो पास हो जाओगे तो पुरस्कार मिलेगा और नहीं पास होगे तो सज़ा मिलेगा, तो ये भावना को भी यहाँ पर सीमित करना चाहिए, यानी कम करना चाहिए, ज़्यादा बच्चे को बढ़ावा पुरस्कार की ओर नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं पर लास्ट होती है, ये मेरा नोट्स था, और अगर आपको भी इस तरह नोट्स बनाना है तो प्लीज़ वीडियो से नोट्स बना लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर आपकी हेल्पफुल रही होगी, थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। आप लोगों की लाइक देख के मुझे मैं मोटिवेट होती हूँ और फिर से आगे का अपना नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करने का मन करता है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।